तो नमस्ते सभी को, क्या हाल चाल। आज हम लोग क्लास 9 का मोशन वाला चैप्टर करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इस चैप्टर में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है। फिजिक्स का पहला चैप्टर है ये। तो बहुत लोग घबरा जाते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स देख के एकदम घबराना नहीं है, आराम से हो जाएगा ये चैप्टर, एकदम पूरा एकदम फू मार के आंसर करेंगे, ठीक है। तो पहले आते हैं आखिर में मोशन एक चीज है क्या। पहले आते हैं आखिर में, वाह बढ़िया। क्या हिंदी है। मोशन क्या होता है। मोशन क्या चीज है। मोशन है किसी भी एक ऑब्जेक्ट का अपना पोजीशन चेंज करना टाइम के साथ, ठीक है। जैसे ये मार्कर है, ठीक है। तो ये आपको अभी यहां दिख रहा है, ठीक है। ये यहां से यहां गया, मतलब ये इसका ये पोजीशन था, इसका यहाँ ये पोजीशन था, ठीक है। इसने अपना पोजीशन चेंज करके कुछ यहाँ किया, ठीक है। अब वो कितने टाइम के साथ किया, कितने टाइम के साथ उसने किया, उसी चीज को कहते हैं मोशन। मतलब बेसिकली ये उसका पोजीशन था, ये उसके स्टार्टिंग पोजीशन था, वो यहाँ पे था, फिर उसने यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है। तो ये इसका फाइनल पोजीशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जाने में उसको कितना टाइम लगा, या फिर कितने टाइम में उसने ये पोजीशन चेंज किया, उसी को कहता है मोशन। समझ में आया। चलो, जैसे चेंजिंग of position of an object with respect to time is called motion। ठीक है, अंदर समझ में आया। बढ़िया। तो अभी ये जो मोशन है, ये मोशन का रिलेशन क्या क्या है, मतलब ये मोशन कैसा चीज है, ये मोशन क्या है। जैसे देखना जाए तो क्या, एक बात बताइए कि आप अभी घर में बैठे हो कहीं पे भी, तो क्या आपके लिए दीवार घूम रहा है। क्या ये दीवार घूम रहा है या फिर स्टेबल है, या फिर दीवार मतलब चल रहा है, कुछ हो रहा है या स्टेबल है। बेसिकली आप बोलोगे सर पागल हो गया है, दीवार तो खड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं अगर आपको एक बात बताऊं, इमेजिन करो, आप जस्ट इमेजिन करो कि आप सन से बैठ के देख रहे हो, सन में बैठे हुए हो आप, और फिर आप आपके रूम को देख रहे हो। बेसिकली बात है, आप सन में बैठ नहीं सकते, बड़ा ही गर्म होता है, हमने सुना है ऐसा, ठीक है। लेकिन अगर सोचो सन पे आप बैठे हो कहीं पे, और ये रहा आप, सन छोटा हो गया, सन है ये, यू वाला ना दो तो सन बनता नहीं है, ठीक है। और ये रहा हमारा कहीं धरती, ठीक है। और धरती में कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका दीवार। तो सन से बैठ के अगर आप देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि ये धरती क्या हो रहा है, घूम रहा है, ठीक है। ये धरती पूरा घूम रहा है, ठीक है। तो अगर धरती घूम रहा है, तो क्या ये भी क्या घूम रहा है, क्या आपका घर भी क्या ऐसे ऐसे घूम रहा है क्या। अगर आप सन में बैठ के देख रहे हो तो क्या आपका घर भी ऐसा घूमता हुआ नजर आएगा क्या। समझ में आया। तो अब आप क्या बोलोगे कि ये क्या है, स्टेबल है या मोशन में है। एक एग्जांपल और लेते हैं। जब आप कहीं पे ट्रेन में जाते हो, आप ट्रेन में बैठे हुए हो, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि ट्रेन का सारा सीट वीट सब चल रहा है, ऐसा होता है क्या, नहीं ना। लेकिन जब सामने वाला कोई बाहर खड़ा होकर आपको देख रहा है, तो उसको पता चलेगा कि वो सारा सीट आप सब लोग क्या है, मोशन में है, ठीक है। और कभी कभार आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ये ट्रेन इस साइड में जा रहा है, ये ट्रेन भी इस साइड में जा रहा है, ठीक है। तो दोनों अगर साथ 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 सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में जाए, सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में अगर जाए, तो क्या होगा, आप दोनों को लगेगा कि दोनों ट्रेन स्टॉप है। समझ में आया या नहीं। आप दोनों को पता ही नहीं चलेगा कि आप लोग मोशन में हो। ये शायद हो भी चुका है आप लोगों के साथ, ठीक है। तो फिर क्या हम कह सकते हैं, सोचो ये वाला एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, और ये एक ट्रेन है, ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है विथ सेम स्पीड। इसका भी कुछ है 40 किलोमीटर पर आवर, इसका भी कुछ है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है, विथ सेम स्पीड जा रहा है, तो क्या लगेगा कि जो अंदर में जो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं ना, यहाँ पे सोचो कोई पैसेंजर बैठा है, इस पैसेंजर को देख रहा है, ठीक है। जैसे तुम क्लास में बैठे उसको देखते रहते हो, ठीक है। तो अगर देख रहा है तो क्या होगा,
उन्हें लगेगा कि शायद दोनों ही स्टेशनरी पोजीशन में है, दोनों ही बैठा हुआ है, दोनों ही मूव नहीं कर रहा है। ट्रेन एक दो ट्रेन क्या हो रहा है, मूव नहीं कर रहा है, उन्हें लगेगा कि ट्रेन स्टॉप में है, ठीक है। लेकिन यहाँ खड़ा कोई अगर ब्रिज है, सोचो ये कोई एक ब्रिज है, ठीक है। इस ब्रिज में खड़ा कोई एक इंसान अगर देख रहा है, कोई इंसान अगर उन दोनों को देख रहा है, तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये दोनों ट्रेन क्या है, मोशन में है। यहाँ से बैठ के तुम एक दूसरे को देख रहे हो, जैसे तुम स्कूल में देखा करते हो, तो तुम्हें लगता है कि सारा दुनिया थम गया है, मैं सिर्फ उसी को देख रहा हूँ। ऐसा लगता है ना कि हम लोग अटक गए हैं, टाइम अटक चुका है, हम मूव नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ खड़ा तुम्हारा स्कूल का टीचर तुमको देखता है, पता चलता है उनको कि नहीं, ये दोनों काफी आगे बढ़ रहे हैं, इनके प्यार मेरा मतलब इनके कुछ रिश्तों में रोक लगाई जाए, ठीक है। समझ में आया? इसका मतलब उन्हें पता चलेगा कि ट्रेन इनको पता चलेगा कि ये ट्रेन मोशन में है, आप दोनों को पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि एक ट्रेन क्या कर रहा है, सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड के साथ ही जा रहा है, ठीक है। चलो समझ में आया यहां तक? इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मोशन इज रिलेटिव, मोशन इज रिलेटिव। कह सकते हैं कि मोशन कैसे पता चलेगा, जैसे यहाँ पर आप बैठे थे, आपको नहीं लग रहा था कि आप मोशन में हो, लेकिन सन से अगर आप बैठ के देखो तो आपको पता चलेगा कि ये मोशन में। इसका मतलब आपके देखने, आप कौन से जगह से देख रहे हो, कौन से जगह से आप देख रहे हो, उसके ऊपर मोशन डिपेंड करता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अभी दूसरा एक चीज, जैसे हम कैसे पता कर सकते हैं कि कोई एक चीज मोशन में है। हमें क्या करना पड़ेगा, कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का हेल्प लेना पड़ेगा। जैसे जैसे कभी कभार हम लोग जब ट्रेन में बैठे होते हैं, तो हम ट्रेन स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है, इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं कि बाहर के जो स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट्स है उस पे हम फोकस देते हैं। बाहर के जो स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम देखते हैं, अगर वो हमें पीछे जाता हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब हमें पता चलता है कि हमारा ट्रेन स्टार्ट हो चुका है, हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। समझ में आया? चलो, तो इससे पता चलता है कि मोशन इज रिलेटिव। अभी हम लोग आते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने से पहले एक जरूरी चीज है कि आप लोगों को यह जानना पड़ेगा कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है। एक है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, इसको नोट कर लेना कि जिसका सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, सिर्फ उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, वहां पे कोई डायरेक्शन नहीं देखा जाएगा, उसको कहेंगे हम स्केलर क्वांटिटी। मैं आगे समझाऊंगा, ठीक है। ठीक है, फिर द क्वांटिटी व्हिच ओनली हैज मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, जो दोनों होता है, द क्वांटिटी व्हिच हैज द क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड along with डायरेक्शन, ठीक है। क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, द क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड अलोंग विथ डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे डायरेक्शन को भी देखना पड़ेगा, ठीक है। स्केलर क्या लिख सकता हूं मैं इसको, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव नहीं आएगा, ठीक है। ये क्या हो सकता है, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, ठीक है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं,
जैसे स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल्स में क्या आता है, डिस्टेंस, और यहाँ पे मैं सिंपली ले रहा हूं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बहुत सारे हैं, सिर्फ मैंने अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लिया है। जैसे कि यहाँ पे फोर्स भी ले सकते हो, फोर्स तो बहुत अच्छा खासा एक एग्जांपल है वेक्टर क्वांटिटी का। ठीक है, अभी आते हैं हम लोग डिस्टेंस क्या होता है एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये क्या दो चीज है, पहले हम देखते हैं। ठीक है, पहले समझा देता हूँ, उसके बाद नोट्स दे दूंगा डिफरेंस दे दूंगा। ठीक है, तो चलो एक कहानी के तौर पे हम समझते हैं। ये एक रास्ता है। ठीक है, ये एक रास्ता है जिसका पोजीशन मैं ये दे रहा हूँ, पोजीशन राहुल नाम का एक किसी लड़के का घर है। ठीक है, यहाँ एक पेड़ है जहाँ पे नीचे बैठ के वो सब दोस्त मतलब क्या करते हैं, गप्पे वप्पे मारते हैं। ठीक है, यहाँ पे है राहुल का विद्यालय मतलब स्कूल। ठीक है, स्कूल है, और यहाँ पे है उसका, समझ रहे हो, उसके दोस्त का घर। ठीक है, दोस्त का घर। ठीक है, ये दोस्त का उसका घर है। चलो कोई नहीं तो फिर क्या होता है कि राहु यहाँ से उसका यहाँ पे जो जाता है उसका डिस्टेंस है कुछ 400 मीटर। इस जगह से, इस पेड़ से इसका स्कूल तक डिस्टेंस है सोचो 600 मीटर। स्कूल से दोस्त के घर का डिस्टेंस है कुछ 800 मीटर। ठीक है, तो राहुल क्या करता है, स्कूल से निकलता है, सॉरी घर से निकलता है सुबह, फिर वो जाएगा स्कूल के लिए। ठीक है, लेकिन उसको क्या करना है, वो घर से जाएगा, यहाँ पे दोस्तों के साथ थोड़ी बातें बातें करेगा, फिर वहां से वो सीधा जाएगा अपने दोस्त के घर, वहां से उसको पिक करके वो स्कूल में आएगा। ठीक है, बात समझ में आया, चलो बढ़िया तो उसने यहाँ से शुरुआत किया, तो वो पूरा कहाँ तक गया, पहले यहाँ तक गया, समझ में आया। तो उसने टोटल कितना दूर गया, तब हम कहेंगे कि उसने 400 गया, फिर 600 गया, फिर 800 गया। समझ में आया, इसका मतलब हम सिंपली इसको प्लस करेंगे। चलो, पहली बात, उसने 400 मीटर यहाँ से यहाँ तक गया प्लस उसने फिर यहाँ से यहाँ तक गया, तो कितना गया, 600 मीटर गया। फिर 600 यहाँ से लेके फिर वो अपने दोस्त के घर तक गया उसको पिक करने के लिए। ठीक है, तो फिर 800 गया, समझ में आया। फिर उसको कितना आना चाहिए था, फिर वहां से इसको यहाँ आना चाहिए था स्कूल के लिए। ठीक है, तो उसने यहाँ से स्कूल फिर वापस आया 800 मीटर। ठीक है, आपको कोई डायरेक्शन नहीं देखना, आपको बस सिंपली देखना है, यहाँ से वो फिर अपना स्कूल तक आया, समझ में आया, 800 मीटर। अब स्कूल में उसने अपने दोस्त को तो ड्रॉप कर दिया, लेकिन अचानक से उसके पेट में कुछ गुड़गुड़ होने लगा है, तो फिर वापस घर, उसको लग रहा है कि नहीं अभी तो काम नहीं बनेगा, मुझे घर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर वो यहाँ से कहाँ आया, स्कूल तक आया, सॉरी घर तक आया, लेकिन यहाँ से पहले उसने यहाँ तक आया मतलब 600 मीटर फिर यहाँ से लेके वो यहाँ तक आया, कितना मतलब 400 मीटर हो गया फिर से, समझ में आया यहाँ तक। ठीक है, मतलब वो ट्रेवल कर रहा है, लेकिन घर आने के बाद वो देखता है कि घर में ताला लगा हुआ है। अब तो वो अंदर जा नहीं सकता, पेट में बहुत तेज गुड़गुड़ हो रहा है। तो वो सोचा कि उसके पीछे एक घर है, एक दोस्त का घर है, वो वहां पे गया। ठीक है, हल्का होने के लिए, समझ में आया। तो वो कुछ डिस्टेंस है 100 मीटर। ठीक है, तो वो फिर यहाँ से लेके यहाँ वापस गया 100 मीटर, समझ में आया। अब हम अगर पूछे कि राहुल ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, मतलब कितना दूर वो गया, समझो पहले यहाँ से शुरुआत होता है ना उससे, यहाँ से लेके पूरा यहाँ गया, यहाँ से लेके पूरा यहाँ आया, फिर वापस और 100 मीटर वो पीछे गया। तो डिस्टेंस के केस में क्या होगा, हम सिंपली सबको ऐड करता जाएंगे, समझ में आया। इन केस ऑफ डिस्टेंस हम सिंपली सबको क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। ठीक है, 0 0 हो गया, 4 4 10 10 20 36 1 23 37
3700 मीटर उसने डिस्टेंस को कवर किया। अच्छे से समझो, उसने डिस्टेंस को कवर किया। डिस्टेंस याद करो, सिंपली बस ऐड किया सब चीजों को। समझ में आया? हमने कोई डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं देखा। ठीक है, डिस्टेंस कितना आया? डिस्टेंस कितना आया? 3700 मीटर। चलो अभी क्या होता है, इसी पूरा फेनोमेना को अगर इसी सॉरी फेनोमेना नहीं कह सकता, इसी पूरे प्रोसेस को अगर हम डिस्प्लेसमेंट के तौर पे देखें तब क्या होगा? समझो बात को। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू योर फाइनल पोजीशन। आप जहां से शुरुआत किए और आप जहां पे जाके रुके, आप जहां से शुरुआत किए, यहां से आपने शुरुआत किया और यहाँ पे आपने रोका। आपको इसको नहीं देखा जाएगा कि आप कैसे गए, ऐसे 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 हो के आप गए, ये नहीं देखेगा। सोचो आपका रास्ता ही है ऐसा जाने का, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट होगा सीधा सीधी द शॉर्टेस्ट पाथ, सीधा सीधी द शॉर्टेस्ट पाथ। ये वाला जो आपने रास्ते पे चुना, इसको डिस्टेंस कहा जा सकता है और इसको क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। मतलब इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन उसके क्या था? ये, फिर वो यहां से लेके यहां गया और फिर वापस वो यहां तक आया। अच्छे से समझो, यहां से लेके वो यहां तक गया और फिर वापस यहां तक आया। तो क्या उसका इनिशियल और फाइनल क्या सेम हो गया? इन केस ऑफ दिस होम, ठीक है, बस इस हाउस के लिए क्या उसका इनिशियल ये था और फाइनल था ये। लेकिन अगर हम सिर्फ इसको नहीं देखते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको नहीं देखते, ढक देते हैं, अगर वो यहाँ से शुरू किया और यहीं आके रुक गया, तो क्या होगा? इसके इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम होगा। समझ में आया? तो क्या हो जाएगा? पूरा सबको प्लस, फिर पूरा सबको माइनस कर देंगे हम। समझ में आया बात? क्या बोला मैंने? क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन मैटर करता है। उसने ऑपोजिट डायरेक्शन को चुना, उसने ऑपोजिट डायरेक्शन को चुना। वो इस डायरेक्शन में जा रहा था, उसने फिर वापस ऑपोजिट डायरेक्शन को ले लिया। समझ में आया? यहां से शुरुआत किया और अगर यहीं आके उसका खत्म हो रहा है तो उसका क्या हो जाएगा? पूरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात देखो, उसने फिर किया ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में वो और 100 मीटर गया ना। 100 मीटर तो गया, बट वो ऑपोजिट डायरेक्शन में गया। उसको जाना था इधर, वो गया यहाँ इधर। समझ में आया यह बात या नहीं? उसको जाना था इस डायरेक्शन में, लेकिन वो गया इस डायरेक्शन में। तो क्या ये जो 100 हो जाएगा उसका, वो क्या -100 हो जाएगा? हम पहले बता चुके हैं डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में कुछ भी आ सकता है। पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है। जैसे अगर ये नहीं होता, अगर ये हाउस नहीं होता, दोस्त का घर अगर नहीं होता, तो क्या वो वहां से यहां से शुरू किया, यहां गया और वो वापस यहीं पे आ गया, तो क्या हो जाता? उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता? 0 हो जाता। समझ में आया? उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता? 0 हो जाता। बट उसने क्यों किया? इस डायरेक्शन में जाना था लेकिन वो इस डायरेक्शन में चला गया, तो इसलिए उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? -100 हो जाएगा। समझ में आया बात या नहीं आया? तो इस तरीके से हम डिस्टेंस को और डिस्प्लेसमेंट को समझ सकते हैं। ठीक है, और मैं और आसानी से समझाऊं तो ये है ये सोचो एक आपका इनिशियल पोजीशन है, सोचो ये आपका घर है और यहीं कहीं आपका स्कूल है। तो अगर आप देखो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप घर से एकदम सीधा रास्ते से स्कूल जा सकते हो। ऐसा तो कोई रास्ता शायद नहीं होगा एकदम सीधा, किसी किसी लिए हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में सोचा जाते तो है ऐसे रास्ते से। ठीक है, तो ये वाला जो आपने एक्चुअल पाथ, आपने जो एक्चुअल पाथ को जो फॉलो किया, उसको कहेंगे हम डिस्टेंस। और आपके घर और स्कूल के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, सोचो मेरा यहाँ से मेरा स्कूल का, मैं एकदम सीधा चलना शुरू किया, पता चला किसी का घर वर उड़ा के मैं चल दिया, घर में घुस गया सीधा, कोई किचन कुकिंग कर रहा है, मैं उसके ऊपर से ऐसे चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं चला जाऊं तो उसको कहा जा सकता है डिस्टेंस। इसका मतलब जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। समझ में आया या नहीं आया? और फिर बात आता है कि डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या डायरेक्शन को प्रायोरिटी दिया या नहीं दिया। देखो इधर से वो यहाँ गया और फिर यहाँ से उसने वापस इधर आया,
तो उसने डायरेक्शन को क्या किया, ऑपोजिट किया, जाना था इस तरफ, गया वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, तब हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव किया। समझ में आया बात या नहीं आया? जैसे 400 प्लस 600 होता, क्योंकि वो इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो 400 प्लस 600 प्लस 800 हो जाता कितना, 1800 हो जाता। लेकिन उसने वापस इसी डायरेक्शन में आया, वो वापस इसी डायरेक्शन में आया, कितना आया, यहाँ से फिर से उसने 1800, फिर वापस उसी डायरेक्शन में आया, मतलब उल्टा डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए वो क्या हो गया, माइनस हो गया। और फिर उसी डायरेक्शन में, माइनस डायरेक्शन में ही उसने और 100 गया, और 100 गया वो, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या हो गया, पहला तो ये दोनों कट गया और बचता है कितना, 100 मीटर, ठीक है। तो उसने 100 मीटर उस डायरेक्शन में गया, इसीलिए उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, -100 मीटर। चलो, तो अभी डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। द एक्चुअल लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। जैसे कि आपका ये घर और आपका ये स्कूल, यहाँ से लेके जो एक्चुअल रास्ता आपने जो अपनाया, मतलब जिस रास्ते को आपने फॉलो करके गया, उसी को कहते हैं डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। आपका ये इनिशियल पोजीशन हुआ और आपका ये फाइनल पोजीशन हुआ, तो इसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा या फिर शॉर्टेस्ट लेंथ होगा, शॉर्टेस्ट लेंथ होगा उसी को कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फिर इट इज स्केलर क्वांटिटी, आपको पता है ये स्केलर क्वांटिटी होता है, इसका मतलब ये सिंपली ऐड हो जाता है, ठीक है, ऐड इन नेचर। इट इज वेक्टर क्वांटिटी, और ये क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ये जैसे कि मैंने अभी एग्जाम वो करा के दिखाया आपको, ठीक है। पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है। जैसे याद करो, यहाँ तक जब तक उसका रास्ता चला था, पहले 600, ठीक है, सॉरी 400 था आई गेस, 400 फिर 600, ठीक है, फिर यहाँ तक 800 ना। तो ये रास्ते को देखो, पहली बात ये, क्योंकि एक स्ट्रेट रास्ता जा रहा था ना, तो 400 600 800 की तो हमने जस्ट डिस्टेंस की तरह ही हमने किंतु प्लस किया था, याद है। जैसे 400 को प्लस किया, फिर 600 को प्लस किया, फिर 800 को प्लस किया, जब तक डायरेक्शन सेम है। अगर सीधा रास्ता है, अगर सीधा रास्ता है तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या आएगा, सेम आएगा। सोचो, आपका घर से स्कूल जाने का रास्ता अगर ऐसा है, ये आपका घर और ये आपका स्कूल, अगर रास्ता यही है, यही अगर एक्चुअल बात है, तो आपके लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है। तो तब क्या आ सकता है, डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। अगर उल्टा डायरेक्शन कुछ ऐसा हो गया तो वो नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हमेशा क्या आएगा, जो ये रहा, सोचो अगर डिस्टेंस अगर ये हो जाता, सोचो रास्ता अगर ये हो जाता, तो ये क्या हो जाता, डिस्टेंस हो जाता। तो ये डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है या छोटा है, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है। और इक्वल भी आ सकता है। इक्वल कब आ सकता है, अगर यही एक्चुअल पाथ है, ये स्ट्रेट लाइन ही क्या हो जाए, एक्चुअल पाथ हो जाए, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी शॉर्ट और इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, डिस्टेंस से छोटा हो, सॉरी डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, डिस्टेंस से छोटा होगा। सोचो अगर ये डिस्टेंस होता तो ये क्या होगा, इससे छोटा होता हमेशा, है ना। समझ में आया। चलो, और इक्वल भी हो सकता है इन केस ऑफ अगर स्ट्रेट लाइन, दोनों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर क्या हो जाए, मतलब एक ही रास्ते को फॉलो कर रहा है, ठीक है, स्ट्रेट रास्ता, कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं है। नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन में क्या जो है, एन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एक ऑब्जेक्ट एक सर्टेन डिस्टेंस गया, एक ऑब्जेक्ट एक सर्टेन डिस्टेंस तक गया, कुछ भी, ठीक है, हमें पता नहीं, क्या वो जीरो डिस्प्लेसमेंट, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, क्या उसका डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो हो सकता है। हाँ, जरूर हो सकता है, क्यों नहीं। सोचो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, फिर वो वापस यहाँ से यहाँ तक आया, समझ में आया। तो उसका डिस्टेंस तो कुछ होगा। सोचो डिस्टेंस है कि सोचो यहाँ से यहाँ तक का जाने का जो लेंथ है वो कितना है, 50 मीटर है। तो उसने एक बार यहाँ गया, फिर वो एक बार यहाँ आया, तो उसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा। डिस्टेंस के लिए हमें पता है, सिंपली क्या करना है, प्लस कर देना है। 50 इधर गया, फिर वापस 50 इधर आया, तो 50 हो जाएगा कितना, 100 मीटर। 100 मीटर हो गया, या फिर 100 हो गया, मैंने कुछ दिया नहीं है, चलो कोई ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसका कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट होता है
द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ना, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन, सॉरी, यहाँ से उसने शुरू किया फिर वो वापस यहीं आके खत्म हुआ, तो क्या इसका फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दोनों सेम हो गया, तो क्या आ जाएगा 50 -50। क्यों, वो यहाँ तक गया था फिर उसी डायरेक्शन में वो वापस यहाँ तक आ गया, तो उसका क्या हो जाएगा, 0 डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया। उसके बाद क्या बोला है, फार्मर मूव्स अलोंग विद द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर। अच्छा, एक स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर है फील्ड, ठीक है, इसका साइड कितना है, 10 मीटर है। तो उसने अगर ये 10 मीटर हो तो चारों साइड क्या हो जाएगा, ये 10 मीटर ना, तो इसका पेरीमीटर कितना आएगा, इसका पेरीमीटर कितना आएगा, 4 इंटू साइड होता है ना, तो 40 मीटर आ जाएगा क्या। चलो, उसके बाद क्या बोला, 40 मीटर उसने कितना टाइम में ट्रेवल किया, 40 सेकेंड में उसने कवर किया। अच्छा, बढ़िया बात है। तो बोला है कि 40 सेकेंड में वहां से शुरू किया, मतलब यहाँ से शुरू किया, वो यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ तक आ गया, 40 सेकेंड लगा उसका, ठीक है। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 minutes 20 सेकेंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजिशन। अच्छा, बोला है 40 सेकेंड्स में, तो वो क्या किया, एक बार राउंड मारा, तो 2 मिनट 20 सेकेंड में उसका कितना डिस्प्लेसमेंट रहेगा, चलो देखते हैं। 2 मिनट 20 सेकेंड का मतलब क्या होता है, 140 सेकेंड, 2 इंटू 60 प्लस 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 140 सेकेंड। 2 इंटू 60 इसीलिए किया क्योंकि 2 मिनट्स है और 20 सेकेंड प्लस किया, ठीक है। चलो, बढ़िया है। तो एक बार करने में उसको कितना लगा, 40 सेकेंड, दोबारा करेगा कितना, सॉरी 40 सेकेंड लगा एक बार करने में, फिर वो दोबारा करेगा तो कितना लगेगा, फिर से 40 सेकेंड, फिर वो दोबारा तीसरी बार करेगा, कितना और लगेगा, 40 सेकेंड, ठीक है। अब कितना हो गया टोटल, यहाँ तो 120 हो ही गया। चलो, फिर वो क्या करेगा, यहाँ से जाएगा यहाँ, फिर यहाँ से जाएगा यहाँ, तब तक उसको कितना लग जाएगा, यहाँ तक आते आते 20 सेकेंड, तब तक कितना लग जाएगा, 20 सेकेंड, तो क्या हो गया 140 सेकेंड ना। अच्छा, तो देखो उसने यहां से शुरू किया, एक बार यहाँ घूमा एक बार, फिर ये 2 बार, फिर ये 3 बार, फिर वो यहाँ आया, फिर यहाँ आया, यहाँ आके ये खत्म हो गया ना, 2 मिनट 20 सेकेंड, 2 मिनट 20 सेकेंड, बढ़िया। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसका इनिशियल पोजीशन ये था, तो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या उसका, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्या ये हो जाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है, ये देखो सिंपली है क्या, ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर हो जाएगा, क्या है, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जा रहा है, तो ये हाइपोटेनियस है, क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 प्लस 100 कितना हो जाता है, 200 इज इक्वल टू HIP स्क्वायर, ठीक है। 200 तो किसी का स्क्वायर होता है नहीं, तो क्या निकलेगा, रूट 200 इज इक्वल टू HIP, ठीक है। कुछ 10 आएगा, 10 बाहर आ जाएगा इससे, क्योंकि ये क्या होगा, रुको, ये हो जाएगा 100 इंटू 2 लिख सकता हूँ इसको ना, क्या हो जाएगा, 100 से 10 बाहर आ जाएगा और रह जाएगा 2, ठीक है, ऐसा रह जाएगा। तो इतना हो जाएगा आपका हाइपोटेनस। बेसिकली ये बस टेस्ट करने के लिए दिया हुआ है कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अच्छे तरीके से समझ में आया है या नहीं आया है। इसको काफी तरीका है करने का, ठीक है। मैं फिलहाल ऐसे ही दिखा रहा हूँ। व्हिच इज द फॉलोइंग ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, इट कैन नॉट बी जीरो। हमने देखा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है या नहीं हो सकता, जीरो हो सकता है, तो ये तो क्या, ये तो गलत दिया हुआ है, ठीक है, ये तो फॉल्स है, ठीक है। कैन नॉट दिया हुआ है ना, मतलब नहीं हो सकता है, उन्होंने बोला कि जीरो नहीं हो सकता, बट जीरो तो हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, कभी नहीं हो सकता, ठीक है। मैंने वहां पे भी लिखाया था, ठीक है, डिफरेंस में भी लिखा था कि इसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या आएगा, डिस्टेंस से कम आएगा। मैग्नीट्यूड मतलब नंबर, ठीक है, हमेशा क्या आएगा, डिस्टेंस से कम आएगा। जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, तो चाहिए डिस्टेंस है और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्टेंस उसका डिस्प्लेसमेंट उसका कुछ आया 40 मीटर,
डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या आएगा, सॉरी डिस्टेंस उससे ज्यादा ही आता है या फिर इक्वल भी हो सकता है, लेकिन कभी भी ये डिस्प्लेसमेंट कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, ये कभी भी बड़ा नहीं हो सकता डिस्टेंस से, ठीक है, डिस्टेंस से ये बड़ा नहीं हो सकता। तो ये क्या दिया हुआ है, फॉल्स। एक छोटा सा टॉपिक, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। ये तो क्या है, नाम सुनकर पता चल रहा है, जैसे कि सोचो आप आज आपके घर, यहाँ आपका घर है और यहाँ से लेके आपको यहाँ जाना है, आपने एक ऑटो वाला को लिया, ठीक है, एक ऑटो को आपने हायर किया, ठीक है, ये आपका ऑटो है। चलो आपने ऐसे एक ऑटो लिया, ठीक है, ऑटो लग नहीं रहा बट ये ऑटो है, ठीक है, जस्ट इमेजिन। तो रास्ता पूरा खाली है, एकदम बढ़िया तरीके से आप गए, यहाँ से जितना स्पीड से उसने शुरू किया वो वही एकदम पूरा बिंदास उसी स्पीड से वो गया, बीच में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ से आप यहाँ तक गए, एकदम स्मूथ गए, सेम जहाँ यहाँ पे जितना उसका स्पीड था यहाँ पर भी स्पीड उतना ही था, यहाँ पर भी स्पीड उतना ही था, यहाँ पर भी स्पीड उतना ही था, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं, एकदम सीधा सपाट रास्ते में आप एकदम बिंदास एक की स्पीड से बिंदास जा पाए, तो उसको कह देंगे हम यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, सोचो आने के टाइम, मतलब आपने काम वाम किया वहां जाके, फिर आने के टाइम आपने फिर दूसरा एक ऑटो लिया, ठीक है, बंदा थोड़ा सा ठीक नहीं था, उसका एक पहिया ऐसे टेढ़ा मेढ़ा था, ठीक है, तो आते आते एक बार इधर चला गया, एक बार उधर चला गया, एक बार ब्रेक मार रहा है, एक बार घेंग कर रहा है, एक बार ब्रेक मार रहा है, एक बार घेंग कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, गाड़ी उतना स्मूथ नहीं चलेगा, और गाड़ी क्या होगा, थोड़ा सा स्पीड कम, थोड़ा कभी स्पीड ज्यादा, ऐसा होता रहेगा, तो उसको कहेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अभी आते हैं स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, मतलब स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और वेलोसिटी किसके ऊपर, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। द रेट ऑफ चेंज ऑफ का मतलब नीचे क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, मतलब कितने टाइम के साथ, कितने टाइम के साथ, ठीक है। डिस्टेंस मतलब एक ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम के साथ, रेट का मतलब आ जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब आता है टाइम के साथ, ठीक है। उसी तरीके से ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, ये डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका मतलब इस पे डायरेक्शन का कोई काम नहीं होगा, इस पे डायरेक्शन का काम होगा। इसका मतलब कि डायरेक्शन अगर यहाँ डायरेक्शन भी चेंज हो तो इससे स्पीड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वेलोसिटी को फर्क पड़ेगा। अगर डायरेक्शन इन्वॉल्व है तो वेक्टर को क्या होगा, मतलब वेक्टर उसी तरीके से वेरी करेगा, डायरेक्शन के ऊपर वेक्टर क्वांटिटी है इसीलिए वेलोसिटी वेरी करेगा। फिर ये ऑलवेज पॉजिटिव, ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन में टाइम, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपन में टाइम, ठीक है, नोट कर लो। तो अभी आते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कुछ भी नहीं, बस टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि आप यहां से लेके यहां तक गए और उसका क्या काम खत्म है क्या, क्लास कराते कराते बाप रे मेरा पेन का इंक खत्म हो जा रहा है। चलो रुको, तो यहाँ से लेके आप एक बार यहाँ तक गए, फिर एक बार आप यहाँ तक गए, यहाँ से यहाँ जाने में डिस्टेंस कितना था, सोचो 40 मीटर, और आपका टाइम लगा था कुछ 5 सेकेंड, ठीक है। बाप रे स्पीड ज्यादा हो गई। तो यहाँ से यहाँ जाने में आपका शायद डिस्टेंस था 60 मीटर और आपको लगा था सोचो 10 सेकेंड, ठीक है। तो आपका टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 40 प्लस 60, 40 प्लस 60, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा आपका 5 प्लस 10, 5 प्लस 10, समझ में आया। ये हो जाएगा क्या मीटर, ये हो जाएगा क्या सेकंड। तो कितना आ जाएगा, ऊपर में 100, अपन में 50, ठीक है। तो 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा 20, अपन में टी, अपन में 3, मतलब मीटर पर सेकंड, ठीक है।
तो कुछ आपका आएगा कितना 6.66 डॉट 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 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया बात? ठीक है, या फिर 6-7 भी आप दे सकते हैं इसको। ठीक है, या तो 6 रखते हैं या तो 6.67 भी आप रख सकते हैं। बढ़िया। ठीक है, तो समझ में आया टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। बढ़िया। दिया हुआ है एग्जांपल 8.1, आप लोग की किताब में है। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 seconds एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 seconds, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इजी है। 16 मीटर पहले दिया है, फिर 16 मीटर बाद में दिया है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 16 प्लस 16। ठीक है, और फिर टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम पहले कितना लगा था 4 सेकेंड, फिर बाद में कितना लगा था 2 सेकेंड ना, प्लस 2 सेकेंड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा, एवरेज स्पीड मतलब कितना होता है टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम कितना आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना होता है, टोटल डिस्टेंस है यहाँ पे 16 प्लस 16 मतलब 32 बाय 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 32 और 2 को काटते हैं 6 को काटते हैं तो कितना आ जाएगा देखते हैं। 2 से काटते हैं कितना आ जाएगा 16 और 2 से काटते हैं कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो 3 अपन में 16 कितना होगा 5.33 मीटर पर सेकेंड, ये जाता जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे 16 और 3 का करोगे तो कितना आ जाएगा 5 टाइम्स जाएगा, वो कितना जाएगा 15 अपन में 1.03, उसी तरीके से वो कंटिन्यू होगा। ठीक है, चलो तो ये होगा आपका छोटा सा टॉपिक। क्या दिया हुआ है, स्पीड विथ डायरेक्शन। स्पीड विथ डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी। मतलब अब सिर्फ स्पीड के जब मैं स्पीड का बात करूं तो स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं आता, जब स्पीड के साथ क्या लग जाता है डायरेक्शन लग जाता है। मतलब अब डायरेक्शन क्या करेगा, स्पीड को वेरी करेगा। डायरेक्शन अगर इधर उधर हुआ मतलब उल्टा सीधा हुआ तो स्पीड भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब जैसे यहाँ से आपने शुरू किया तो आपका वेलोसिटी कितना था, फिर आप सोचो यहाँ तक गए तो आपका वेलोसिटी कितना हुआ इनिशियल से लेके फाइनल तक। ठीक है, आपका वेलोसिटी कितना, यहाँ पे आपका वेलोसिटी कितना था, यहाँ पे आपका वेलोसिटी कितना था, इन दोनों का प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, इन दोनों का प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। चलिए इंटरेस्ट क्वेश्चन दूसरा वाला। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है। अंडर व्हाट कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड सॉरी, मतलब एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कब सेम हो सकता है, कौन से कंडीशन में, जब उन लोगों का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो इक्वल हो। जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट उन दोनों का इक्वल हो तब क्या होगा एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम आएगा। What does the odometer of an automobile measure? The total distance traveled by the automobile। मतलब ऑडोमीटर क्या रिकॉर्ड करता है कि वो गाड़ी या फिर वो चीज कितना दूर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, What does the path of an object look like when it is in uniform motion? मतलब कैसा होगा वो पाथ, मतलब कैसा लगेगा वो पाथ टू किस तरीके का हो जा मतलब होना पड़ेगा कि उस पे एक यूनिफॉर्म मोशन हो। वो पाथ क्या होना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन में होना पड़ेगा। ठीक है, ना क्या दिया हुआ है एग्जांपल 8.2। ठीक है, द ऑडोमीटर ऑफ ए कार reached 2000 kilometer at the start of the trip and 2400 kilometer at the end of the trip। अच्छा बढ़िया बात, क्या दिया हुआ है देखो, ये जो कार एक कार है। ठीक है, ये शुरुआत हुआ जब ये जब स्टार्टिंग अभी चला भी नहीं था तब उसका ऑडोमीटर कितना दिखा रहा था 2000 किलोमीटर ऑलरेडी उसने ट्रेवल किया था वो दिखा रहा था। ठीक है, वो जो पहले कभी ट्रेवल किया था वो दिखा रहा है। ठीक है, स्टॉप कार है, अभी वो कार चलेगा, चलने के बाद क्या हुआ 2400 किलोमीटर एट द एंड। ऑडोमीटर क्या दिखा रहा है, जब अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ था
कितना था 2000 किलोमीटर, जब खत्म हुआ तब कितना दिखाया 2400 किलोमीटर। इसका मतलब उसने ट्रेवल कितना किया 2400 माइनस 2000, क्योंकि 2000 पहले ही उसने कभी चला होगा, आज नहीं चला। ठीक है, समझ में आया? तो हाँ, इसको कैसे लिखेंगे? डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा 2400 माइनस 2000 किलोमीटर है ना, कितना आ जाएगा 400 किलोमीटर। टाइम टेकन, टाइम कितना लिया? इफ द ट्रिप टूक 8 आवर, कितना टाइम लिया 8 आवर। तो क्या बोला, इसके एवरेज स्पीड निकालो किलोमीटर पर आवर में एंड मीटर पर सेकंड में, दोनों में निकालने वाला। पहले किलोमीटर पर आवर में निकालता हूँ, ठीक है। हम सभी को पता है स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपन में टाइम। कितना आ जाएगा, डिस्टेंस कितना है 400, अपन में कितना आ जाएगा, टाइम कितना है 8 आवर, किलोमीटर बाय आवर कितना आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। ये तो निकल गया किलोमीटर पर आवर में। अभी मीटर पर सेकंड में कैसे निकालेंगे, याद रहे मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ता है, ऊपर में 1000 और नीचे में कितना 60 इंटू 60 से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो कितना आ जाएगा 50 किलोमीटर 50 km/h, ठीक है। अच्छा, एक शॉर्टकट है, अभी पता चल जाएगा वो कैसे होता है, ठीक है। एक्चुअली में 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लेकिन वो कैसे वही मैं दिखा रहा हूँ कि इन दोनों को अगर काटाकाटी करोगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर में 10 आ रहा है, नीचे कितना आ रहा है 36, ऊपर में 10 आ रहा है, नीचे कितना आ जाएगा 36, काटोगे कितना आ जाएगा 5/18, इसीलिए 5/18 से ही डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है। मैंने समझाने के लिए ये करके दिखाया है। तो 50 किलोमीटर पर आवर एक काटाकाटी करेंगे कितना आ जाएगा, उसे करता हूँ कितना जाएगा 25, और इधर कितना जाएगा 9, 5 इंटू 25 होता है 125, और 9 से अगर डिवाइड करें तो 10 27 13 पॉइंट 9, ठीक है 13/9 कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। मीटर पर सेकंड को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो एक आ गया कितना आंसर 50 किलोमीटर पर आवर, नहीं तो 13.9 मीटर पर सेकंड। एग्जांपल 8.3 क्या बोला है, उषा स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पूल। एक लॉन्ग पूल है, ठीक है, जो कितना है 90 मीटर, ठीक है 90 मीटर है, ठीक है। तो उसने क्या बोला, शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक अलोंग सेम स्ट्रेट पाथ। मतलब उसने यहाँ से एक बार यहाँ गया, फिर यहाँ से वापस इस रास्ते से वहां पे गया, ठीक है। तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया होगा 180। तो हमें क्या निकालने दिया है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। पहले एवरेज स्पीड निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 90 प्लस 90, क्योंकि एक बार यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा 180 मीटर, ठीक है। और उसको टाइम कितना लगा था इन 1 मिनट, टाइम टेकन कितना हो जाएगा 1 मिनट। तो 1 मिनट है, ठीक है। तो 1 मिनट है तो, और इधर पे यूनिट कितना है मीटर। तो हम लोगों को पता है स्पीड का यूनिट क्या आता है, या तो मीटर पर सेकंड में, मतलब हमेशा किलोमीटर पर आवर या तो मीटर पर सेकंड में आएगा, क्योंकि यहाँ पे मीटर दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या आना पड़ेगा सेकंड। तो मिनट को हम पहले सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, 1 इंटू 60 सेकेंड, ठीक है। कितना आ जाएगा 60 सेकेंड, बढ़िया। चलो, तो एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा 180 मीटर बाय 60 सेकेंड, है ना। कट जाएगा कितना आएगा 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
अभी क्या बोला है, एवरेज वेलोसिटी भी निकालने बोला है। एवरेज वेलोसिटी है, हम लोगों को पता है एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी होगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अच्छा एक बात बताओ कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अच्छे से समझो। यहां से एक बार यहाँ गया, फिर क्या वो वापस इसी जगह पे आ गया, क्या वो वापस इसी जगह पे आ गया, तो इसका वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और टाइम कितना लगेगा, फिर वही 60 सेकेंड। तो 0 में 60 कितना आएगा, वेलोसिटी होगा इसका 0।